नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार के 7वां और 8वां श्लोक समझाने जा रही हूँ। और ये बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला श्लोक है कि किस तरह से व्यक्ति जब परेशानी में पड़ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और किस तरह से गुरु से अपनी सलाह लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगले श्लोक। अर्जुन कह रहे हैं कि कापण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि कृपणता के दोष से, कृपणता की दुर्बलता से उपहत स्वभाव वाला, ग्रस्त स्वभाव वाला मैं, कृपणता की दुर्बलता से ग्रस्त स्वभाव वाला मैं और धर्म सम्मूढ़ चेता, और जिसका चित्त, जिसका मन धर्म के लिए मोहग्रस्त हो गया है, धर्म के लिए मोहग्रस्त हो गया है। आज आपसे तुम भगवान से मैं पूछता हूँ कि मेरा मन जो इतना परेशान हो गया है, मैं अब कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कृपणता के दोषों से, दुर्बलता के दोष से युक्त ग्रस्त स्वभाव वाला और धर्म में मोहित चित्त वाला मैं आज आपसे पूछता हूँ कि यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कि मेरे लिए जो कुछ श्रेयस्कर हो, जो कुछ कल्याणकारी हो, वह आप निश्चित रूप से मुझे निश्चित रूप से ब्रूहि माने बताएं, क्योंकि शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, क्योंकि अहम माने मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी त्वां प्रपन्नम, और मैं आपकी शरण में हूँ। प्रपन्नम माने शरण में हूँ, इसलिए आप मुझे शाधि माने उपदेश दीजिए। मैं आप गुरु की शरण में आया हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, शाधि उपदेश दीजिए। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति परेशानी में होता है, जो भी व्यक्ति दुविधा में होता है, हम इस संसार में देखते हैं कि सभी अपनी अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं और कितनी बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो उस समय उस भीषण समस्या का जो समाधान है हमारे गुरु ही कर सकते हैं। जो हमारे सद्गुरु हैं उनको हम अपनी समस्या जब बताएंगे तो वो ऐसा समाधान निकालेंगे कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यही बात इसमें जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं आज आपकी शरण में आ गया हूँ और आपका शिष्य हूँ, तो मुझे आप जो कुछ मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब अगला श्लोक देखिए कि नाहि प्रपश्यामि मम अपनुयाद यशोकम उशोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य आसपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्य। कि नाहि प्रपश्यामि, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं निश्चित रूप से कोई भी रास्ता नहीं देखता हूँ। मम अपनुयाद यशोकम उशोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला उशोषण, शोक से मैं ग्रस्त हो रहा हूँ।
इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से मैं ग्रस्त हो रहा हूँ, ऐसे शोक को मैंने प्राप्त करा है, प्राप्त हो गया हूँ। और अवाप्य भूमा असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। और यदि मुझे देवताओं के समान, सुराणाम अपि, देवताओं के समान भी बिना किसी शत्रु वाला, शत्रुहीन राज्य भी प्राप्त हो जाए, तो भी मैं इस पृथ्वी पर शत्रु रहित होकर भी सुख को प्राप्त नहीं करूँगा। मैं सुख को प्राप्त नहीं करूँगा, निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं सुख प्राप्त नहीं करूँगा। मेरी समस्या का आप समाधान करें, क्योंकि मेरी जो समस्या है, मेरा जो दुख है, वो मुझे मेरी इंद्रियों को सुखाई दे रहा है। यश शोकम शोषणम इंद्रियाणाम, कि ये जो शोक है वो मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है। तो इसलिए मुझे चाहे कितना बड़ा निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए देवताओं की तरह, तो भी मैं सुख को प्राप्त नहीं करूँगा, उसमें मैं सुखी नहीं रहूँगा। तो इस तरह से अर्जुन जो हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुँच गए हैं, जो उनके गुरु हैं। और इस तरह से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम जब कभी भी परेशान होते हैं, किसी दुविधा में पड़ जाते हैं, तो हमें भी अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा लेनी चाहिए। हरिओम तत्सत।